बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन फिरोज़। मैं देती हूँ पुरानी रेसिपी को नया अंदाज अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ, जो कि होते हैं बड़े ही मज़ेदार और लाजवाब। आज मैं इसी तरह एक ज़बरदस्त सी जो है रबड़ी शाही खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर बाइट इसकी जो है जायके से भरपूर है और इतने मज़ेदार है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो चलते हैं हम अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। 1 किलो जो है ये फ्रेश मिल्क है। फ्रेश मिल्क को मैं तकरीबन जो है एक उबाल आने के बाद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाऊंगी। ये मेरे पास पिस्ता बादाम है ड्राई फ्रूट में। आपने इसके अलावा जो भी यूज़ करना है, लेकिन बेस्ट पिस्ता बादाम रहेगा। इसके साथ में ये देखिए मैंने सब्ज़ी इलायची ली है। इन सबों को जो है मैं धुरधुरा पाउडर, यानी कि बिल्कुल बारीक नहीं करना है, क्रश टाइप का जो है मैं इसका पाउडर बना रही हूँ। ये देखिए ये बासमती राइस 1 मुट्ठी लिया था मैंने और उसको 5 घंटे के लिए जो है मैंने थोड़े से पानी में जो है भिगो कर रख दिया था। फिर उसको जो है मैंने ब्लेंडर किया। बहुत ज़्यादा मैंने देखें आप, ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया, बिल्कुल जो है ये भी दानेदार है। इसी तरह से हमने रखना है। अगर हाथ से आप मसल सकते हैं तो हाथ से मसल लीजिएगा, नहीं तो यूँ ही ब्लेंडर में दानेदार हमने इसको पीस लेना है। ये देखिए दूध में बहुत अच्छा सा बॉईल आ चुका है और मैंने एक बॉईल आने के बाद 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में कर दिया था। ये देखिए इस तरह से जो है इसमें बलाइयाँ भी जमना शुरू हो गई हैं। 2-3 तहें बलाई की मैं हटा चुकी हूँ। अब इस कंडीशन में जो है मैं इसके अंदर जो है पिसे हुए चावल डालूंगी, यानी कि धुरधुरा चावल। चावलों को जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है बारीक नहीं पीसना है और पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके डालना है। इस तरह से जो है गुठलियाँ नहीं बनती हैं। अगर हम खुश्क जो है वो डालते हैं तो वो गुठलियाँ ज़्यादा बन जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और अगर आप दूध में या पानी में मिक्स करके आप इसमें जो है अपनी खीर के जो है दूध में डालेंगे तो बिल्कुल भी जो है उसकी गुठलियाँ नहीं बनती। अब मैं इसे इतनी देर पकाऊंगी कि एक उबाल आ जाएगा और लो फ्लेम में इसको पकाती रहूँगी और चम्मच जो है मैं चलाती रहूँगी। ये देखिए काफ़ी देर हो गई है इसे पकते हुए। ये इस तरह से जो इसकी बलाई जम रही थी ऊपर, वो भी मैं साइड करते जा रही थी और अंदर की तरफ पतीली के डालते जा रही थी कॉर्नर से। और ये देखिए चावल भी हमारा काफ़ी अच्छा जो है इसमें पक चुका है और खीर भी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस पोजीशन में जो है मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन जो है आधी प्याली, आधा कप शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और मैं इसे बहुत अच्छे से पकाऊँगी ताकि शुगर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी जो है इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। इसी दौरान जो ये मैंने ड्राई फ्रूट, पिस्ता बादाम और छोटी इलायची जो मैंने पीस कर रखी थी, बरादरा किया था, तो वो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब इस टाइम डालूंगी। और इससे जो है हम अपनी पैचोला या किसी भी चम्मच की मदद से इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे इतनी देर पकाएंगे कि बहुत थिक सा ये हमारा खीर जो है रेडी हो जाए। देखिए खीर में जो है बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और ये काफ़ी थिक भी हो चुका है और इसकी क्वांटिटी देखें पहले इतनी थी, अब देखें ये आधी हो चुकी है। अब इस पोजीशन में जो है मैं कंडेंस मिल्क जो है वो इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और कंडेंस मिल्क जो है स्किप नहीं करना है क्योंकि हम बना रहे हैं शाही रबड़ी खीर, तो उसमें बहुत ज़रूरी है। ये मेरा होममेड है। बहुत जल्द मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और इसे भी हम बहुत अच्छे से जो है अपनी खीर में मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से पक चुका है और जो है कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने 1 मिनट पकाया है। अब मैं इसमें जो है ये खोया जो है 1 प्याली वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद तकरीबन 10 मिनट और मैं लो फ्लेम में बनाऊंगी। ये देखिए तकरीबन ये तैयार हो चुका है और इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए। 10 मिनट लो फ्लेम में मैं इसे पकाऊंगी, फिर इसे मैं डिश आउट करूंगी। बड़ी ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह से मज़ेदार सी ये हमारी शाही रबड़ी खीर तैयार हो चुकी है। हर बाइट इसका इतने मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल आपने इसी तरह से बनाना है और अगर इस रबी अव्वल में आप तारीफ़ों के पुल हासिल करने हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की ज़बरदस्त और बहुत यमी सी रेसिपी आपको मिलती रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।